तो स्टार्ट करते हैं। आज हमें एक बार में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को खत्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर का नाम है, इसमें क्या क्या होता है इसका मतलब। तो देखो, तुम्हारी बॉडी में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे तुम्हारे हार्ट का धड़कना, ठीक है, या तुम्हारी बॉडी का मूवमेंट, या तुम्हारे ब्रेन का फंक्शन, ठीक है। तो तुम्हारा ब्रेन जो काम करता है, ये बहुत सारी बॉडी में ऐसी चीजें होती है जिन पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता, बट बहुत सारी चीजें होती है जिनको तुम अपनी बॉडी में कंट्रोल कर सकते हो। और बहुत सारी चीजों के मतलब बहुत सारी चीजें जब एक साथ फंक्शन करती है, बहुत सारी चीजें जब एक साथ फंक्शन करती है, तब जाके तुम वो कंट्रोल हासिल कर पाते हो। मतलब कि लेट्स सपोज मैंने इस मार्कर को पकड़ रखा है, तो इस मार्कर को पकड़ के रखने के लिए पहले तो मेरी उंगलियों का, ठीक है, मेरे इस हथेली के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरा जो ये हाथ है ये, हाँ, तो इसकी जो हड्डी है और इसमें जो मसल्स है उनका खुद क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तब जाके मैं इसको क्या कर पाऊंगा, कंट्रोल कर पाऊंगा। बट इसको तब भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा अगर मैं ये मैसेज अपने ब्रेन से कहां ना भेजूं, अपने उंगलियों का ना भेजूं कि अपने उंगलियों को किस तरीके से इसको पकड़ना है। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में उन सब चीजों के बारे में पढ़ना है जिन सब चीजों से हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, या हमारी बॉडी में एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए क्या क्या चीजें पीछे होती है, ठीक है, क्या क्या चीजें पीछे होती है, तो उन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। अब जैसे हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट होता है, सेम मूवमेंट प्लांट्स में भी होता है ना। तो प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर के 3 पार्ट है। इस चैप्टर के क्या है? 3 पार्ट। एक पार्ट में इस चैप्टर ने बात कर रखी है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके बारे में बात कर रखी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तुम्हें पता होगा कि हमारे पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन से स्टार्ट होके कहां तक होता है, पूरी बॉडी में होता है। ब्रेन से स्टार्ट होता है और पूरी बॉडी में होता है, ठीक है। तो इस पूरे नर्वस सिस्टम को समझना है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है हिंदी में? परितंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परितंत्र। बात समझ में आया? तो इन सब चीजों के बारे में बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये एक माइंड मैप वाली क्लास होगी जहां पे मैं आपको फ्लो चार्ट्स की मदद से समझाऊंगा पूरा चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या है हमारी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय परितंत्र, ओए, केंद्रीय तांत्रिका तंत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रीय तांत्रिका तंत्र। तो इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? सुनिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसमें हमारा ब्रेन होता है और क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। किससे बना होता है? ये 2 पार्ट से बना होता है। एक हमारा क्या होता है? ब्रेन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। वो तो तेरे में है नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। मस्तिष्क और शुभम मैं तेरे को भगा दूंगा, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो इन 2 चीजों से हमारा ये बनता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोला जाता है? हाँ, मेरू, ठीक है। तो इन 2 पार्ट से मिलकर हमारा क्या बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। तो अब इन दोनों पार्ट में से बात कर लेते हैं ब्रेन की। किसकी बात कर लेते हैं? ब्रेन की। या सबसे पहले बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। थोड़ा छोटा है। स्पाइनल कॉर्ड में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? पक्का?
स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स होती हैं 31 पर, ठीक है। तो वही पूछा था, तुम वर्टिब्रेटा से इसको कंफ्यूज कर रहे हो, जो तुम बोल रहे हो ना जो हड्डियां, हाँ, तो वो वर्टिब्रेटा में होती है। तो इसमें क्या होता है 31 क्या होती है हमारे पास 31 पेयर्स ऑफ क्या होती है स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। 31 क्या होते हैं पेयर्स को क्या बोलते हैं जोड़े 31 जोड़े, ठीक है। किसके मेरुरज्जु के, मेरुरज्जु, ठीक है, तांत्रिका के, ठीक है। कितने होते हैं 31 होते हैं, कितने होते हैं 31, ठीक है। अब एक बात करते हैं सिंपल सी कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या बोलते हैं इसको रिफ्लेक्स एक्शन, क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको प्रतिवर्ती क्रिया चाप, प्रतिवर्ती एक्शन, चाप बोल लो। देखो स्पाइनल कॉर्ड के अलग अलग वो होते हैं, जो पेयर्स होते हैं ना उनके नाम दे रखे हैं, वो पढ़ लेना तुम। हम डायरेक्टली इस पे चलते हैं, सिनेप्स पे चलते हैं। क्या होता है सिनेप्स क्या होता है, साइनेप्स क्या होता है, अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसकी है स्पाइनल कॉर्ड की, किसकी है स्पाइनल कॉर्ड की। डिफरेंशिएट तो नहीं आता ना, नहीं वो आता है, वो अभी करेंगे, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड का हो गया। अब ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं भाई, 3। कौन कौन से, पहले कौन सा होता है फोर ब्रेन, और हाँ हिंदी में क्या बोला जाएगा इनको, हाँ बस मैं लिख रहा हूं, अग्रिम मस्तिष्क, ठीक है। परम मस्तिष्क नहीं, मध्य मस्तिष्क बोला जाता है उसको, बीच वाला मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और लास्ट क्या होता है हिंड ब्रेन, जिसे क्या बोला जाता है परम मस्तिष्क। हिंड ब्रेन क्या बोला जाता है, बताओ क्या बोला जाता है, दे नहीं रखा हिंड ब्रेन के बारे में इसमें, नहीं दे रखा इसमें। हाँ इसको ये बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम इन ब्रेन के तीनों पार्ट के बारे में समझते हैं कि ये क्या क्या करते हैं। हाँ युवराज, सबसे पहले फोर ब्रेन क्या करता है, इनवॉलेंट्री, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन,
इनकोहेरेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले किसी बात करते हैं फोर ब्रेन की। अब फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? हाँ, एक ही होते हैं। एक ही होता है। कौन सा? तीन कौन सा? सेरिब्रम। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक पार्ट होता है जो कि क्या कहलाता है? सेरिबेरम। सेरिबेरम नहीं, इसके तीन पार्ट है भाई। एक होता है इन ब्रेन का होता है कॉन्समेडुला और सेरिब्रम। नहीं, इसके होते हैं भाई फोर ब्रेन, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, ठीक है। सेरिब्रम को हिंदी में बोला जाता है परम मस्तिष्क। अब इसके काम क्या क्या होते हैं? इसका काम सबसे पहला होता है थिंकिंग। थिंकिंग, सोचने का काम। ठीक है, दूसरा काम इसका होता है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का मतलब कि ये चीजें सॉल्व करता है। क्या करता है? सॉल्व करना। ठीक है, रीजन करना, कारण। ठीक है, किसी चीज के पीछे कारण पूछना। ठीक है, तो कारण। ठीक है, जिज्ञासा, किसी चीज के पीछे जिज्ञासा होती है। ठीक है, उन सब के बारे में। हाँ? क्या हुआ? क्या अभी ट्यूशन क्लास चल रही है? 2 मिनट बस। अभी क्लास चल रही है, बाद में छुट्टी 9 बजे होगी, आ जाइए। जाइए यहां से। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, हाँ सुनिए, नेक्स्ट क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कोई भी परेशानी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? क्या करते हैं? सेरिब्रम। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं? समस्या। ठीक है, समस्या। समस्या का हल। अरे हल बोल लो। ठीक है, तो हाँ, सेरिब्रम के 3 काम होते हैं। एक होता है थिंकिंग, एक होता है रीजनिंग और एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, एक होता है सोचने का काम, एक होता है किसी चीज के पीछे का कोई कारण। ठीक है, रीजनिंग, रीजन पूछना। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? समस्याओं का हल करना। ठीक है, ये तीनों काम किसके होते हैं? सेरिब्रम के होते हैं। इसके अलावा मैं जो आपको बताया था, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस को हिंदी में थैलेमस ही बोला जाता है शायद से। ठीक है, थैलेमस का काम क्या होता है? सुनो, थैलेमस का काम होता है 4 चीजें का। एक तो हियरिंग, ठीक है, दूसरा टेस्ट, तीसरा साइट, देखना, और चौथा टच। ठीक है, तो क्या क्या बोला मैंने? सबसे पहला क्या बोला? हियरिंग, सुनने का काम। दूसरा क्या? टेस्ट का काम। ठीक है, स्वाद लेना। ठीक है, तीसरा साइट, देखने का काम। और चौथा टच, छूने का। बस समझ में आ गया? क्या? छूने का। तो बट जो थैलेमस होता है वो सूंघने के काम नहीं आता है। ठीक है, ये इसकी एक्सेप्शन है। ठीक है, थैलेमस, बात समझ में आ गई? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ, 1 मिनट। 1 मिनट, थैलेमस बता दो पहले। और ये पूछा जा सकता है थैलेमस। थैलेमस को बोला जाता है चेतक। क्या बोला जाता है? चेतक। तो घोड़े को बोलते हैं। नाम है भाई। हाँ, चेतक। हाँ, क्या है? चेतक। ठीक है, इसका काम, इसके काम क्या है? 4 काम है। क्या क्या? हियरिंग, ठीक है, साइट, क्या है? साइट, ठीक है, उसके बाद क्या है? टेस्ट, क्या है? टेस्ट, उसके बाद क्या है तुम्हारा? टच, क्या है? टच, ठीक है, सुनना, सुनना, देखना, क्या? देखना, और स्वाद, और छूना। ठीक है, तो ये काम होते हैं किसके? थैलेमस के। किसके काम होते हैं? थैलेमस या चेतक बोला जाता है। अब सुनिए, नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। तो देखो, इसके एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में सेरेब्रम के अंदर ही होता है ये पार्ट भी। किसका होता है? इसके अंदर ही होता है। तो ये जो तीनों चीजें दिख रही है ना, ये तीनों चीजें कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तीनों काम किसके होते हैं? थैलेमस का, हाइपोथैलेमस।
सेरेब्रम के पार्ट है, तो मतलब सेरेब्रम के अंदर भी कोई पार्ट होगा ना, तो उसके अंदर हाइपोथैलेमस होता है, और वो हाइपोथैलेमस ये मेन काम करता है। दो चीजें होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है, ये सारे काम करता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये सारे काम करता है। ठीक है, अरे हाइपोथैलेमस तो हार्मोन सिक्रेट करता है। हाँ वो भी है। एंड तो वो क्या कहते हैं वो पिट्यूटरी तो वो अलग है ना, वो अभी उसमें आएंगे तो उसमें बता दूंगा। हाँ, वो थाइमस नहीं है। थैलेमस ही है भैया वो। अलग ठीक है, मैं देखता हूं अभी, अभी तो उसमें दे रखा है। ठीक है, इतना क्लियर है। फॉरब्रेन का काम क्लियर है। हाँ, क्या करता है, सोचना, कारण करना और समस्याओं को हल करने का काम होता है इसका, किसका, फॉरब्रेन का। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ बस बस नेक्स्ट, मिड ब्रेन, किसका काम, मिड ब्रेन का। और ये एकदम, ये जो काम होते हैं ना, ये एकदम टिप पे याद होना चाहिए। कभी भी कोई भी कभी पूछूं तो बता देना, ठीक है, याद करके रखो, क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये कभी तो उसमें आ जाएगा, तुम्हारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है ना, हाँ उसमें आ जाएगा, या तो किसी के पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आएगा कि रीजनिंग करना किस पार्ट का काम होता है, कौन सा पार्ट ब्रेन का रीजनिंग करता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, इसका काम क्या होता है, सबसे पहला कंट्रोल का, किसका, कंट्रोल, नियंत्रण, नियंत्रण का काम करता है। ठीक है, और कौन सा नियंत्रण करता है, ये करता है आपका इनवॉलेंट्री। कौन सा करता है, इनवॉलेंट्री। ठीक है, हाँ, इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है, ऐच्छिक। हाँ, अऐच्छिक, अनैच्छिक होता है, अनैच्छिक, अनैच्छिक। ठीक है, क्या, अनैच्छिक। नेक्स्ट 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 सुनिए, नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक और क्या काम करता है, रिफ्लेक्स एक्शन का भी काम करता है। रिफ्लेक्स, अरे जैसे गरम गरम पानी हाथ पे, हटा लिया हाथ, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, मैसेज दे रहा है हमारे हाथ को। तो परिवर्तित, ठीक है, परिवर्तित कार्य। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चेंज इन प्यूपिल साइज। ठीक है, क्या है, चेंज इन प्यूपिल साइज, चेंज इन प्यूपिल साइज। ठीक है, प्यूपिल क्या होता है, आंख की पुतली, क्या, आंख की पुतली। अरे आंख की पुतली छोटी बड़ी नहीं होती है लाइट के आने से, तेरी आंख में पुतली नहीं है, ये ब्लैक सी होती है। तो क्या हुआ, पानी दो। आंख की पुतली का आकार, हाँ ठीक है, तो ये सारे काम किसके होते हैं, मिड ब्रेन के होते हैं। किसके होते हैं, मिड ब्रेन के। ठीक है, अब किसकी बात करनी है हमें, लास्ट क्या बच गया हमारा, हिंड ब्रेन। क्या बच गया, हिंड ब्रेन। एक काम कर, बाहर चले जाओ, हंस ले या तो खास ले। हाँ, नेक्स्ट हिंड ब्रेन। हाँ, क्लास चल रही है ना अभी, क्या बोला था मैंने, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब हिंड ब्रेन का काम क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या होता है इसका, सेरिबेलम। हाँ भाई, एक मिनट करने दो, मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो ना लिखूं तब बोलना। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। ठीक है, अब पार्ट और पहले इसके काम लिख ले। इसके काम क्या होता है, इसका सबसे पहला काम होता है कंट्रोल पोस्चर। ठीक है,
क्या, पोस्चर को कंट्रोल करना, ठीक है। तो सीधा ले दो कंट्रोल, पोस्चर एंड बॉडी हाँ वही बॉडी बैलेंस भी आ जाएगा। पोस्चर सही रहेगा तो बॉडी का बैलेंस भी सही रहेगा, है ना। तो कंट्रोल पोस्चर, पोस्चर क्या होता है, शरीर का क्या बोलेंगे, शरीर को नियंत्रण में रखना। नहीं, पानी में हाँ दे दो भाई। आसन को नियंत्रित करना, क्या करना, आसन को नियंत्रित। ज्यादा हो रहा है, ठीक है, आसन को नियंत्रित करना, ठीक है, ऐसा काम होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पोन्स। क्या है, पोन्स, ठीक है। पोन्स को हिंदी में बोला जाता है कौन सी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। पोन्स को क्या बोला जाता है, कौन सी बोला जाता है। हाँ, वर्क विद अदर ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या करता है, अरे बॉडी का जो पोस्चर होता है ना उसको सीधा रखने में या बैलेंस करने में हेल्प करता है, हाँ ठीक है। तो लिखा तो है आसन को नियंत्रित करता है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। वर्क विद, सुनिए, वर्क विद क्या है, ब्रेन स्ट्रक्चर, वर्क विद ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या, एक मिनट, दिमाग के अन्य संरचना के साथ काम करता है, के साथ काम करता है। नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वासन। सांस लिख दो वहां पे, संरचना के बाद श्वासन, हाँ संरक्षण के कारण के काम करता है, तो लिया। अब आगे देखो, नेक्स्ट और इसका एक अगला पार्ट है मेडुला ऑब्लिंगेट, ठीक है, नहीं खाली मेडुला है थे ओब्लांग का, ये भी है अपना फैमिली मेडुला ऑब्लिंगेट, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मेडुला कहा जाता है, सिर्फ मेडुला नहीं कहा जाता। अब बुक में लिखा हुआ है तो लिखने तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक इसका नाम क्या होता है, मेडुला होता है। इसका देखो, इसके दो काम होते हैं, इसके क्या होते हैं, दो काम होते हैं। एक आपका हार्ट बीट, क्या होता है, हार्ट बीट, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, वो होता है आपका ब्रीदिंग, दूसरा क्या होता है, ब्रीदिंग, ठीक है। साइकिलिंग तो पैरों से करते हैं, ये थोड़ा काम होता है इसका, हाँ कोई बात नहीं, हाँ हाँ ब्रीदिंग और, ठीक है, और इसको हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, हाँ हृदय के, ठीक है, और सांस लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हारे ब्रेन के सारे फंक्शंस लिख दिए, फोर ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन क्या करता है और हिंड ब्रेन क्या करता है, सबके फंक्शंस यहाँ पे दे दिए, ठीक है। एनसीईआरटी में किसी साइकिलिंग में लिखा है, स्विमिंग वगैरह ये सब, हाँ तो वो तो आ गया ना, वॉलंटरी एक्शन है वो तो, ठीक है। किसके अंदर लिखा है, किसके अंदर लिखा है साइकिल, सेरिबेलम में, कुछ तो हाँ एक मिनट, क्या, हाँ मेडुला, हाँ तो लिखा हुआ है या खुद से बोल रहा है, लग रहा है, ठीक है। चलो मेन काम, हाँ सुन ले, हाँ बात कर ले उससे, तो उसमें अगर लिखा है तो बिल्कुल हो सकता है, हाँ
जब हम ड्रिंक करते हैं तो हमारा जो सारे बिलों के साथ कंट्रोल बढ़ जाता है। जब मैं क्या क्या जब मैं ड्रिंक ये कह रहा है कि कोई एक्सप्रेशन ड्रिंक करके बैठा है तो उसका पोस्टर बढ़ जाता है। मैंने आज देखा चल रहा था ऐसा क्यों होता है? देखो, जब ड्रिंकिंग स्टेट में जो अल्कोहल होता है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और अल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के साथ वो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रॉपरली पहुंचने नहीं देता या उनमें दखल अंदाजी करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो खराब हो जाता है। इतना तुम्हारे फालतू के क्वेश्चन मत पूछो। ये आ गया में, हाँ ये आ गया में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट है हमारा न्यूरॉन। नेक्स्ट क्या है, न्यूरॉन। अब न्यूरॉन क्या होता है, कौन बताएगा न्यूरॉन क्या होता है? एक मिनट सब चुप, ओए बता न्यूरॉन क्या होता है, बोल। हाँ बोल, हाँ बोल, एक मिनट, जिसे पूछा है उसको बोलने दो। फंक्शनल यूनिट, न्यूरॉन जो होता है, अब बताओ न्यूरॉन जो होता है वो सिर्फ ब्रेन में प्रेजेंट होता है या पूरी बॉडी में? ठीक है, अब देखो, अब मैं बोल लूं, हाँ सुनो, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में होते हैं। जैसे कि टेलीफोन लाइंस होते हैं तो क्या करते हैं, एक जगह से मैसेज दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसी तरीके से जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन से ऑल ओवर द बॉडी कनेक्टेड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ब्रेन के ज्यादा जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो बॉडी से ट्रेवल करते हुए नीचे तक जाते हैं और हमारे हर एक पार्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ब्रेन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, वो कैसे अंगूठे को कंट्रोल करेगा, तो उसके लिए उसको सिग्नल भेजना पड़ेगा। तो वो सिग्नल को कैसे भेजता है, वो इन न्यूरॉन्स के थ्रू भेजता है। और ये न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में इसके स्ट्रक्चर का जो अलग अलग पार्ट है वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, एक होती है सेल बॉडी, एक होती है सेल बॉडी, दूसरा एक्सॉन और तीसरा डेंड्राइट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, न्यूरॉन करना है। क्या पढ़ना है, न्यूरॉन, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब न्यूरॉन को हिंदी में क्या बोला जाता है, हाँ हाँ, तांत्रिका होता है। क्या होता है, तांत्रिका। बस 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 बेटा बस, हाँ हाँ, तांत्रिका, ठीक है। अब इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं इसके, एक कोशिका का है, कैसा लगा, हिंदी इंग्लिश नहीं लिखा तो, कोशिका का है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट तांत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक है। हाँ इंग्लिश में क्या है, देखो इसको बोले हैं सेल बॉडी, ओए सेल बॉडी। नेक्स्ट है एक्सॉन, ठीक है, नेक्स्ट है डेंड्राइट। अब सुनिए, सबसे पहले सेल बॉडी क्या करती है, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। जो ये न्यूरॉन है ये भी एक तरह का सेल है, तो इसके जो ये क्या करते हैं, जो सेल होता है उसके सारे फंक्शंस जो होते हैं, एक सेल होता है कोशिका, ठीक है, उसके जितने भी फंक्शन होते हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है, ये सेल बॉडी करता है, ठीक है। हाँ हाँ, साइटोन 3 इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। क्या सेल बॉडी भी बोला जाता है भाई, सेल बॉडी दे रखा है। न्यूक्लियस क्या करता है इसमें? हाँ भाई, न्यूक्लियस हर सेल का क्या काम होता है, माइंड होता है उसका, तो वही तो कंट्रोल करेगा। ओए अरे इसे थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, द्रुमिका, इसको द्रुमिका कहा जाता है, ठीक है। हाँ
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल बॉडी के साथ। सेल बॉडी, ये थोड़ा पढ़ने जैसा ठीक है। हाँ तो तेरे को पहले बोला था, ठीक है। सेल बॉडी क्या करता है? कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है, कार्य को नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? वो है एक्सॉन। क्या है? एक्सॉन। ये क्या करता है? ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द न्यूरॉन, मसल्स एंड ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो अरे सेल बॉडी जो होती है वो एक सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको कंट्रोल करती है, ठीक है। एक मिनट, अरे चुप हो जाओ, मुझसे बात कर लूं। हाँ बोल, क्या हुआ? सेल के कितने फंक्शन होते हैं? सेल बहुत सारे काम करता है ना, तो वो सारे काम करने में, उनको कंट्रोल करने में किसका हाथ होता है? सेल बॉडी का काम। हाँ ठीक है, इसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। हाँ सेल में, जितना भी नहीं, सेल में। हाँ हाँ ठीक है। अब एक्सॉन क्या करता है? ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, ठीक है, सूचना को देने का काम, ठीक है, सूचना को देने का काम। और ये किस किस को सूचना देता है? न्यूरॉन्स को तो देता ही देता है, ठीक है, साथ में मसल्स को देता है और ग्लैंड्स को देता है, ठीक है। ठीक है, पंथियों को, पंथी बोलते हैं ग्लैंड को, पंथी या क्या होता है वो? ग्लैंड जो ग्रंथि, हाँ ग्रंथि, पेशी और त्रांतिका, इन तीनों को क्या देता है? ये इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। उसके बाद डेंड्राइट क्या करता है? कलेक्ट एंड स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सॉन, ठीक है। तो ये करता है जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्सॉन से आती है वो सब कहां कलेक्ट होती है? डेंड्राइट में। कहां कलेक्ट होती है? डेंड्राइट में। तो यहां पे लिख रहा हूं डेंड्राइट का, डेंड्राइट ये क्या करता है? कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, वो लिख लेना, ठीक है। सूचना को एकत्रित करता है। एक्सॉन क्या है? तो ये बता। हाँ देखो, हाँ मैं बना के दिखा रहा हूं भाई। अरे उधर पढ़ ले। क्या करता है? हाँ ठीक है, अब ऐसा ही बना पाया मैं। हाँ ये न्यूरॉन है, ये क्या है? सेल बॉडी है। ये क्या है? सेल बॉडी है। ये क्या है? एक्सॉन है। और ये क्या है? डेंड्राइट, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई यहां तक? अरे वो आपने क्या कहते हैं, वो तो दिखाया नहीं क्या? जो दो क्या कहते हैं न्यूरॉन के बीच में गैप, वो अभी फिर उसके दो न्यूरॉन बनाने पड़ेंगे ना। सिनेप्स जो होता है वो दो न्यूरॉन के बीच के गैप को बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, देख, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं वो सेल के अंदर ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और बाहर आके क्या बन जाता है? केमिकल बन जाता है। फिर अंदर क्या होता है? फिर इलेक्ट्रिकल हो जाता है। चेंज होता होगा ना। एक मिनट, एक का सुन लो पहले। हाँ क्या? कौन सा लिक्विड बना होगा? हाँ ब्रेन, सेरेबुलम बोला था। हाँ नहीं, हिंदी में वही बोला जाता है। हाँ क्या? जो ये इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन बदलता है, डेंड्राइट ही बदलता होगा कैपिटल से। ये पर्टिकुलर बिल्कुल बन सकता है। डेंड्राइट नर्व एंडिंग बदलता है उनको। नर्व एंडिंग से तो चिपका होता है नेक्स्ट वाला, डेंड्राइट से थोड़ा चिपका होता है। डेंड्राइट जो होता है वो सेल से चिपका होता है। डेंड्राइट नर्व एंडिंग के। हाँ तो नेक्स्ट वाले में ना, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ। तो अरे क्या बोला मैंने कि जो ये वाला होता है ना डेंड्राइट पोर्शन, ये नेक्स्ट वाले के सेल बॉडी से चिपका होता है, सेल से चिपका होता है, ठीक है। और ये आगे, अब डेंड्राइट्स होते हैं ये थोड़े फैले हुए होते हैं, तो वो नर्व एंडिंग से जुड़ते जुड़ते हैं बाकी पार्ट से भी जुड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी पार्ट से एक दूसरे से जुड़ के इंफॉर्मेशन लाएंगे क्या?
आसपास की चीजों से जुड़ना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो इसीलिए ये जो डेंड्राइट है दो काम होते हैं, एक तो नर्व एंडिंग को पकड़ना और एक बाकी जहां पे भी अगर ट्यूब से निकल रहा है तो ट्यूब्स के पास होगा या उंगलियों पे, स्किन के पास, इन सब से जगह से भी क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इसीलिए कहीं पे भी तुम्हें शरीर में टच करते हैं तो पता चल जाता है। अब हर जगह के लिए थोड़ा ना अलग अलग न्यूरॉन होगा, तो ये ऐसे तरह के डेंड्राइट निकले होंगे जो पूरे बॉडी में चिपके, इसीलिए कहीं पे भी टच करो बॉडी में पता चल जाता है कि टच हुआ है वहां पे, ठीक है। पसंद में फील नहीं होता, हाँ numbness आ जाती है। नंबनेस आ जाती है तो वो या तो बीमारी है, वो तो टच फील नहीं होता। मतलब हाँ? डॉक्टर नम करते हैं, पता नहीं चलता। अरे तो उस टाइम क्या फील नहीं होता, तो फील नहीं होता उसमें तो भाई ब्लड प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो वो जो यहाँ पे जो होते हैं ना ब्लड जमता तो नहीं है एक्चुअली, मूव भी करता है, ठीक है। नमनेस पता है कब आती है, जब वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही हो या उस जगह पे क्या बहुत ज्यादा वो ठंड में हो हाथ, ठीक है। तो ठंडे हाथ हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो वहां की जितनी भी एक्टिविटी होती है, देख बॉडी के अंदर एक इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हाँ। अब उससे ज्यादा होता है तो बुखार आता है, उससे कम हो जाता है तो नमनेस हो जाती है। तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल रखना, अगर वो टेम्परेचर नहीं रहेगा तो हाथ एकदम सुन पड़ जाएंगे। सुन पड़ने का ये होता है, तेज सुन पड़ने में क्या होता है, जो ब्लड होता है ब्लड फ्लो वो रुक जाता है। तो अगर ब्लड फ्लो रुक गया है, ठीक है, तो वहां पे जो मूवमेंट होगी ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वहां पे जो भी इनको सिग्नल्स भी यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो टच करने पे भी पता नहीं चलता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। पसंद में आ गई? रिएक्शन तो ऑक्सीजन ही करवाएगा, मोस्ट ऑफ द बॉडी में रिएक्शन जो भी होते हैं ऑक्सीजन के थ्रू होते हैं, तो केमिकल में भी चेंज करता है, ठीक है। तो ये सब है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट अभी खत्म होता है, कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक इसमें एक और है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कोई बताना चाहेगा क्या होता है? पीएनएस तो मुझे भी पता है क्या होता है। क्या होता है? हाँ इसमें जो है ना, इसमें जो क्रेनियल नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स होती है। जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है, क्रेनियल नर्व्स क्रेनियल ब्रेन से जो क्रेनियल स्कल होता है उससे जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें जो पीएनएस वाला है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। पीएनएस और प्लस क्या करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कंट्रोल इन प्लांट्स एंड कंट्रोल इन, ठीक है। खत्म करते हैं। करेक्ट